Find the local maxima and local minima if any of the following functions. Find also the local maximum and local minimum values. तो बेसिकली हमें एक तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करना है जो होता है x, ध्यान रखना ये x है, और उसके बाद हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो कि होता है ये वाला पोर्शन f ऑफ x, ये वाला, ठीक है, पूरा फंक्शन, यानी जो भी f ऑफ x होगा या g ऑफ x होगा, इस तरह से जो ये लिखे हैं इनकी वैल्यूज़। तो हमें इसमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और फिर ये फाइंड करना है, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने देखे हैं तो उसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे बिना डबल डेरिवेटिव टेस्ट के। इसमें हमें प्रॉपर डिफरेंशिएट करना है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू करना है, ओके। ऑलराइट, तो वन बाय वन इन पार्ट्स को करते हैं। फर्स्ट पार्ट है ये, तो जो प्रोसेस है अब आप समझिए हमें करना क्या होता है। सबसे पहले हम इससे करते हैं डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ डैश एक्स और ये होगा 2x। इसके बाद हम इसको 0 पुट करते हैं और x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं, यानी जहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है वो x की वैल्यूज़ होती हैं, तो इसको 0 पुट करना होता है। अब ये तो 0 ही आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, आ सकता है। अब डबल डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमने इससे डबल डिफरेंशिएट किया। डबल डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, 2 मिला, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, जब भी हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं ये पता करने के लिए करते हैं कि मैक्सिमा या मिनिमा, आई मीन टू से ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है, तो ये तो है पॉजिटिव। ये देखो अगर यहाँ पर x होता तो हम x की वैल्यू पुट करते, लेकिन x तो है ही नहीं यहाँ पे, तो x की वैल्यू पुट करने का मौका भी नहीं मिला। तो सिंपली हम कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि देयरफॉर जो x इक्वल्स टू 0 है इज़, आई मीन क्योंकि ये पॉजिटिव आया है इसीलिए देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज़ अ लोकल मिनिमा। तो हमें x की वैल्यूज़ पता चल चुकी है, यानी हमें लोकल मिनिमा पता चल चुका है, इसमें लोकल मैक्सिमा नहीं है, मिनिमा है। और अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं सीधे फंक्शन में, तो हमें मिलेगा मिनिमम वैल्यू। तो लोकल मिनिमम वैल्यू हम जिसे कहते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमने पुट किया x इक्वल्स टू 0, 0 स्क्वायर, ऑफकोर्स ये 0 हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर है। तो ये है लोकल मिनिमम वैल्यू और ये है लोकल मिनिमा। बात समझ आ गई? इस तरह से हम करते हैं, ओके। सेकेंड पार्ट हमारे पास है, सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। सबसे पहले इसमें हम पहला डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। अब इसके बाद इसको 0 पुट करना होता है और हमें x की वैल्यूज़ हमें मिलती हैं। पुट आई मीन इसको हमने 0 पुट किया तो ये आया, हम इसको पुट भी कह सकते हैं, टेकिंग भी कह सकते हैं, बोथ आर फाइन। तो ये 0 हो गया, 3 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस 1 0 है, x स्क्वायर 1 है और x की वैल्यूज़ आई हैं 1 एंड -1, 2 वैल्यूज़ आई हैं इसकी, ओके। जब 2 वैल्यूज़ आती है ना तो अक्सर होता है एक में लोकल मैक्सिमा एक में लोकल मिनिमा आता है, और कहाँ पे मैक्सिमा है कहाँ पे मिनिमा है ये पता करने के लिए क्या करना है हमें, यस, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो डबल डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, ऑफ कोर्स इसका। एक बार डिफरेंशिएट तो एक हो रखा है, डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 6x। अब एक एक करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे x इक्वल्स टू 1 पे चेक करते हैं, फिर -1 पे चेक करेंगे। तो 1 पुट किया हमने तो 6 इंटू 1 यानी 6 आ गया है, जो कि आया है पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव आता है तो देयरफॉर
x इक्वल्स टू 1 इज़ अ लोकल मिनिमा। मिनिमा होता है जब ये पॉजिटिव आता है। एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, x इसमें x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो ये आया है 1 क्यूब -3 इंटू 1 यानी 1 -3 यानी -2 आया है। तो ये आंसर है। एक अपना ये आंसर है, एक ये आंसर है, लेकिन ध्यान रखना हमें -1 पे भी चेक करना है, ठीक है। हमने अभी केवल 1 पे चेक किया, अब हम -1 पे भी चेक करेंगे। तो एट x इक्वल्स टू -1, तो देखो ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे पुट करेंगे हम। तो ये -6 आया है जो कि नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू -1 इज़ अ लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा भी हमें मिल चुका है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो अपना फंक्शन है। तो वो होगा, हमें क्या करना है, x की जगह पे -1 पुट कर देना है, क्योंकि -1 रखने पे -1 लोकल मैक्सिमा है ना, तो -1 रखने पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी। तो हमने क्या किया, इसमें रखना है, ध्यान रखना। तो -1 का क्यूब -3 -1 -1 + 3 और ये 2 आ चुका है। तो ये आई है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो लोकल ये जो यहाँ पर है ये लोकल मिनिमा है, मिनिमा। ओके, और ये आई है लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये है लोकल मैक्सिमा, और ये है लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये 4 चीज़ें फाइंड हो चुकी हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारे पास है। तो एज ऑलवेज हम इसे पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके देखो, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इसको पुट करते हैं हम 0 पुट किया, तो यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये हो गया है 0, ठीक है। और जब हमने इसे 0 पुट किया तो इसको हमने 0 रख दिया, और अब देखो क्या होता है यहाँ पे, कॉस एक्स इक्वल्स टू होगा साइन एक्स, ये डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 हो गया, यानी tan x 1 हो गया है। tan x 1 की तो x की बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, लेकिन हमें केवल किस पे देखना है, 0 से π/2 के बीच में। तो x केवल होगा π/4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट, तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार तो ये ऑलरेडी हो रखा है, हमने दूसरी बार इसे करना है, जिसे हम कहते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट निकालना। तो ये होगा कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। तो यहाँ पे अब हमें पुट करना है, ठीक है। ये पुट कर, डायरेक्ट पता नहीं चला हमें पॉजिटिव है नेगेटिव है, पुट करना है हमें। तो एट एक्स इक्वल्स टू π/4, π/4 हम रखेंगे x की जगह पे, तो इट इज़ माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4 -1/√2 -1/√2 -2/√2 -√2। गॉट इट। तो ये क्या है, अब देखो ये -√2 आए या -2000 आए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें बस ये चला पता ये नेगेटिव है, और बिकॉज़ ये नेगेटिव है तो हम ये कहेंगे कि देयरफॉर जो π/4 है
इज अ लोकल मैक्सिमा। तो पाई बाय 4 पे, तो पाई बाय 4 लोकल मैक्सिमा है और इस पर अब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की। तो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू देखो फंक्शन हमारे पास ये है, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, ये पुट करके जो हमारा लोकल मैक्सिमा आया है ये पुट करेंगे हम। तो हमने पाई बाय 4 हम पुट करेंगे, ठीक है। पाई बाय 4 पुट किया इसमें, तो क्या आया, साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। तो ये है 1/√2, ये भी 1/√2, यह आ जाएगा 2/√2 यानी √2। तो ये आंसर आ चुका है। तो हमारे इसमें ये आया है लोकल मैक्सिमा और ये आया है लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बात समझ आ गई अच्छे से? ओके, नाउ वी हैव दिस फोर्थ पार्ट। तो एज ऑलवेज हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले इसे। तो यह आया है cos x प्लस साइन x, है ना। cos x का माइनस साइन x होता है, माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो यहाँ तक ठीक है। अब हम पुट करते हैं इसे 0, तो इसे हमने 0 रखा, cos x प्लस साइन x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आया है साइन x इक्वल्स टू माइनस कॉस x, कॉस नीचे जाएगा तो tan बन जाएगा, यानी tan x हो चुका है, आ चुका है -1, यानी -10 पाई बाई 4। अब tan कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। tan एक तो देखो ये हमारे पास जो अपना कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, tan यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हम करेंगे पाई माइनस पाई बाई 4 और यहाँ पे हम करेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो जो x है वो आया है एक तो पाई माइनस पाई बाई 4 और दूसरा है 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, क्यों मैंने ये किया, क्योंकि इस बारी जो विंडो है 0 से लेके 2 पाई है। पहली बारी में पिछला वाला जो क्वेश्चन था आपने देखा होगा, इसमें ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो एक वैल्यू आई थी। इसमें है पूरा पूरा है ये 0 से लेके 360 है ना, 0 से 2 पाई तक। तो यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो ये आ जाएगा एक तो 3 पाई बाई 4 और ये आ जाएगा 7 पाई बाई 4। अब x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कौन सा इनमें लोकल मैक्सिमा है कौन सा लोकल मिनिमा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए करते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये तो एक बार ऑलरेडी हो रखा है, दूसरी बार करेंगे हम इसे। तो क्या होगा, f डबल डैश माइनस साइन x प्लस कॉस x। ओके, अब एक एक करके दोनों पे चेक करो, दोनों पे मतलब जो x की वैल्यूज़ आई हैं। तो एट x इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4, जो f डैश x यानी f डैश 3 पाई बाई 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 यानी पाई माइनस पाई बाई 4, है ना। इस तरह से सॉल्व करेंगे हम। एंड कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई माइनस पाई बाई 4 होता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये तो साइन पाई बाई 4 एज इट इज़ आ गया। कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो ये माइनस में आ जाएगा। अब ये बारीक बारीक चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है ये, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है। कौन कहाँ पॉजिटिव होता है ये सब आपको पता होना चाहिए। माइनस साइन पाई बाई 4 हो जाएगा -1/√2
और ये भी -1/√2, तो आई मीन टू से माइनस ऑलरेडी है, 1/√2 आया और ये -√2, कहने का ये मतलब है कि ये नेगेटिव आया है, बाकी कुछ भी आए इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट में ये होता है। अब ये नेगेटिव आया है तो देयरफॉर x = 3π/4 इज़ अ लोकल मैक्सिमा, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स जो क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है उसमें x की जगह पे 3π/4 रखना है। क्वेश्चन में क्या है फंक्शन, sin x - cos x, बेसिकली sin 3π/4 माइनस cos 3π/4, sin 3π/4 1/√2, ये हमने यहाँ पे निकाला भी था इस तरह से, एंड cos 3/4 -1/√2, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2/√2 आ जाएगा और बेसिकली ये √2 आ जाएगा। तो हमारा अभी हाफ आंसर तो आ चुका है, यानी लोकल मैक्सिमा मिल चुका है एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या पुट करेंगे, x की दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। अभी तो हमने एक ही वैल्यू पुट की थी, ये वाली, अब हम ये वैल्यू भी पुट करेंगे x की। तो लिखेंगे हम एट x = 7π/4, तो यहाँ पे f डबल डैश 7π/4 डबल डिफरेंशिएट हमने किया था तो यह आया था, है इसमें पुट करना होता है, -sin x + cos x, -sin x + cos x, माइनस साइन, अच्छा पहले इसको थोड़ा इस तरह से लिखते हैं, 2π - π/4, 2π - π/4, तो ये हो जाएगा माइनस, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें साइन नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा sin π/4 नेगेटिव में, ओके, -sin π/4, लेकिन ये ऐसा ही रहेगा पॉजिटिव, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, sin π/4 होता है 1/√2, ये भी 1/√2 है और ये बेसिकली पॉजिटिव आ चुका है, तो पॉजिटिव है, तो देयरफॉर x = 7π/4 इज़ अ लोकल मिनिमा, है ना, जब ये चीज़ पॉजिटिव होती है तो लोकल मिनिमा आता है। अच्छा, तो ये लोकल मिनिमा आ चुका है और अब मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो लोकल मिनिमम वैल्यू यानी हमें निकालना है फंक्शन की वैल्यू किस पे, 7π/4 पे। फंक्शन क्या है, sin x + cos x, नहीं sin x - cos x है, तो ये हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, और अगेन ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट है तो इसमें ये नेगेटिव आता है और ये पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन माइनस तो पहले से ही बाहर है और ये -√2 आ चुका है, ये तो हमारा ये आंसर, यानी लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तो ये चारों आंसर हमारे आ चुके हैं, ठीक है ना। ये लोकल मैक्सिमा था, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमम वैल्यू, क्लियर है। अब हमारे पास ये पार्ट है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 पावर x की है, तो पूरी उम्मीद है मुझे कि इसमें मुझे एक लोकल मिनिमा मिलेगा, एक लोकल मैक्सिमा मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड बाद में करेंगे। तो डिफरेंशिएट किया तो ये आया है, ठीक है ना, 3x² 12 - 12x + 9, ओके,
इसको हम 0 पुट करते हैं एज यू नो। 3 कॉमन आया, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स करेंगे हम, तो आई एम श्योर आपको पता होगा फैक्टर्स कैसे करते हैं। तो x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सो फार सो गुड, ओके, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, आई एम श्योर। अब ये 2 वैल्यूज़ आई हैं x की, तो 2 वैल्यूज़ आई हैं, लेकिन अब ये तो हमें पता है कि इनमें से ये जो है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इनमें ही होगा, है ना। तो देखते हैं कौन क्या है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट इसके लिए करते हैं, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 6x माइनस 12। अब एक एक करके हम चेक करेंगे। तो एट x इक्वल्स टू 1 पुट किया, -6 आया और ये नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव आता है तो लोकल मैक्सिमा मिलता है हमें। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज़ अ लोकल मैक्सिमा। गॉट इट। तो एक आंसर हमारा आ चुका है। और अब हम इस पे, यानी देखो लोकल मैक्सिमा जब मिल जाते हैं तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी हमें मिल जाती है। तो देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो क्वेश्चन में जो हमारा फंक्शन ही है उसमें x की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, तो ये आ जाएगा क्या 16 10 19 आ चुका है। और ये क्या आया हमारा, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। तो एक आंसर हमारा ये है। अब हम, अभी तक तो हमने 1 पुट किया था, अब हम 3 पुट करेंगे। तो अब एट x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे 3 पे जो अपना डबल डेरिवेटिव टेस्ट है वो क्या रिजल्ट देता है देखते हैं। 6 इंटू 3 माइनस 12, 18 माइनस 12 दैट इज़ 6 एंड इट इज़ पॉजिटिव आया है। तो इसका क्या मतलब है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 इज़ अ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो लोकल मिनिमा हमें मिल चुका है, यानी एक रिज़ल्ट हमारा और आ चुका है। और अब हम इस पे लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और ये कैसे निकलेगा, ऑफ कोर्स x की जगह पे हमें फंक्शन में 3 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, 27 माइनस 3 दिया 9 6 54 प्लस 27 प्लस 15 प्लस ये तो कट गया तीनों, है ना, और यह आया है 15, यानी एक आंसर हमारा ये आ चुका है। तो इस तरह से हमारे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, गॉट इट, चारों चीज़ें आ चुकी हैं। नाउ वी हैव दिस पार्ट। इसमें कंडीशन है कि x इज़ ग्रेटर देन 0, तो x की अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको रूल आउट कर देंगे, उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो एज ऑलवेज जो हमारा प्रोसेस है, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हुआ पहला डिफरेंशिएशन हमने कर दिया है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इसको 0, तो पुटिंग दिस 0, तो ये x² आ जाएगा 4, और x वैसे तो +2 -2 आना चाहिए, बट ओनली 2 लेंगे हम सिंस x इज़ ग्रेटर देन 0, तो नेगेटिव हमें कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे जब हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स फंक्शन हमारे पास क्या है जिसको हमने डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना है, तो x को ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा मुश्किल होगी डिफरेंशिएशन करने में। अब इजीली हो जाएगा। तो हमने डिफरेंशिएट किया, ये 0 आया,
-2 आगे आएगा तो +4x-3, तो बेसिकली ये आया है 4/x³। तो अब हमें ये देखना है कि 2 पुट करके पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, एंड ऑब्वियसली 2 पुट करेंगे तो ये चीज़ आई है। अब देखो वैसे तो लिख सकते हैं कि क्या है, बट यहाँ पे मैं सीधे पॉजिटिव भी लिख सकता हूँ, मुझे पता है पॉजिटिव है, सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, बट कोई बात नहीं, कर देते हैं। पॉजिटिव आया है, ये नंबर मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो x = 2 है, क्या होगा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा? यस, इट इज़ अ लोकल मिनिमा। तो एक रिजल्ट हमारा आ चुका है, और अब हमें इस पे लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करनी है। सो एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, तो इसमें हम 2 रख देंगे x की जगह पे, तो 2/2 + 2/2, और ये 2 आ गया है आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें भी हमारे पास ये फंक्शन है, तो चलिए शुरू करते हैं सीधे स्ट्रेट अवे। हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा इसको एक प्रॉपर शेप में बना देते हैं। x² + 2 की पावर -1। अगर आपको डायरेक्ट टेक्निक पता है तो भी आप डायरेक्ट कर सकते थे इसे वैसे। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 x² + 2 -2 × 2x। तो बेसिकली ये आया -2x अपॉन x² + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम पुट करते हैं x = इसे हम 0 पुट करते हैं, यानी ये चीज़ हमें 0 पुट करनी है। तो इसे 0 पुट करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, x² + 2 का होल स्क्वायर = 0, और क्लियरली हमें x = 0 मिल चुका है। ठीक है, x 0 मिल गया हमें। अच्छा, एक ही वैल्यू मिली है, ठीक है, और कुछ नहीं मिला है, क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में जो है सारा उधर 0 में चला जाएगा। आप इस तरह से देख सकते हैं, x हमें 0 मिल चुका है। अब यहाँ पर हम करेंगे डबल डिफरेंशिएशन, ये पता करने के लिए कि ये चीज़ मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो डबल ऑफ कोर्स हम इसी का करेंगे, ठीक है, जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम डिवीज़न रूल लगा सकते हैं। तो चलिए, थोड़ा टफ कैलकुलेशन सी लग रही है, बट नो वरीज़। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज़, एक मिनट है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ इनटू डिफरेंशिएशन हम न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, तो ये +2x हो जाएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो 2x² + 2 × 2x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ऑलरेडी 2 पावर है तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर है, देखो ऊपर x² + 2 तो कॉमन आ गया है सभी से, अंदर बचा x² + 2 × -2। अब ये है 2x × 2 × 2x, क्योंकि ये चीज़ बाहर आ चुकी है। तो 2 × 2 × 2 ये हुआ 8x अपॉन जो डिनोमिनेटर है इसकी पावर 4। तो एक तो कट जाएगा, तो नीचे तो पावर 3 हो जाएगी डिनोमिनेटर में, x² + 2 पावर 3। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x² + 8x - 4। ये है, हमने डबल डिफरेंशिएट किया है, लेकिन वैल्यू पुट करेंगे हम। तो एट x = 0, जो ये है यानी 0 पे क्या होगा, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ऊपर केवल -4 बचेगा और नीचे 2 पावर 3 बचेगा। तो बेसिकली ये चीज़ नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव है, यानी हमें क्या मिल रहा है, x = 0 क्या है,
इज अ लोकल मैक्सिमा, गॉट इट। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी, तो हमें इसमें अब x की जगह पे 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1/0 + 2 ये आएगा, तो बेसिकली ये आंसर आ चुका है। तो हमारा ये आया है लोकल मैक्सिमा और ये है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, गॉट इट। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। फाइनली वी हैव दिस। तो यहाँ पे एज ऑलवेज हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो f' क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा, ठीक है। दो फंक्शन ये हैं, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड में क्या होगा, 1/√2√1 - x इंटू ये आ जाएगा प्लस सेकंड एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये है प्रोडक्ट रूल, ये है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। कुछ लोग पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन पहले कर देते हैं, मैंने उसका बाद में किया है, बात एक ही है। ये आया है -x/2√1 - x प्लस √1 - x, तो -x प्लस एलसीएम ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये तो डिनोमिनेटर में पूरा ये आ जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 × 1 - x -x प्लस 2 - 2x अपॉन 2√1 - x, तो ये आ गया है -3x प्लस 2 अपॉन 2√1 - x। इतना सही है, समझ आ गया। अब क्या करते हैं, इसे 0 पुट करते हैं, तो पुटिंग f' x 0, तो -3x प्लस 2 अपॉन 2√1 - x, ये हुआ 0, यानी -3x प्लस 2 है 0 और x आ जाएगा क्या, 3/2, ओके नहीं 2/3, ठीक है, नाइस। लेकिन हमें पता नहीं कि ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, तो क्या करें इसके लिए, इसके लिए होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो निकालते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका ऑलरेडी एक बार हो रखा है यहाँ पे, तो इसी का हम आगे करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट चलो यहाँ पे करते हैं। डिवीज़न रूल इसमें लगेगा, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2/2√1 - x इंटू -1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर 4 × 1 - x। तो ये हो जाएगा, देखो ये तो 2 से 2 कटा, ये जो माइनस है इस माइनस से ये वाला माइनस काट देते हैं, तो ये प्लस हो गया। अच्छा, तो ये है 2√1 - x, 3 है साथ में, तो ये -6 हो जाएगा, प्लस और ये है -3x प्लस 2 अपॉन √1 - x अपॉन डिनोमिनेटर में है ये। तो यहाँ तक सब समझ आ गया। अच्छा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसे। एलसीएम लिया तो -6 1 - x -3x प्लस 2 अपॉन 4 × 1 - x की पावर 3/2, क्योंकि ये चीज़ नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे ये हुआ -6x का, ये +6x हो गया, तो ये 3x आ गया, -6 प्लस 2 यानी -4 अपॉन
4 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। लेकिन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके लिए x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो कि है 2/3। 3 इंटू 2/3 माइनस 4/1 माइनस 2/3 की पावर 3/2। ये कटा, ये 2 आया, 2 माइनस 4, अच्छा नेगेटिव आ रहा है ये, और ये है 1/3 पावर 3/2। तो देखो ये चीज़ नेगेटिव आ रही है। आप और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट सिंपली आप यहाँ पे नेगेटिव लिख सकते हैं। ये क्या नंबर आया है इससे मतलब नहीं है, बस हमें ये देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बाकी -1 आए या -1000 आए, इट डजेंट मैटर। तो देयरफॉर जो 2/3 है इज़ अ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन इसका नेगेटिव है। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी, तो इसके लिए हम इसमें x की जगह पे 2/3 पुट कर देंगे। x √1 माइनस एक्स है ना, तो 2/3 √1 माइनस 2/3, 2/3 √1/3। आप यहाँ से लिख सकते हैं 2/3 √3 आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसे रैशनलाइज कर सकते हैं, 2√3/9 करके लिख सकते हैं। जो भी आपको लिखना हो, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इसके दो आंसर हैं, एक ये है लोकल मैक्सिमा और एक ये है लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आई होप आपको अभी इसके सारे पार्ट हो चुके हैं, 8th पार्ट था ये। तो ये पूरा क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।